एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। आज मुझे करनी है बहुत सारी सिलाई, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं 3 तरह के कवर्स। पहला है आयरन कवर, दूसरा है पेटी कवर और तीसरा है मुझे बनाना है एक बहुत ही सुंदर सा रनर। तो अब मैं सबसे पहले, जो मेरा हमेशा का यही काम रहता है कि सबसे पहले अपनी मशीन को जो है साफ़ करना। मशीन साफ़ करने के बाद अब हम बनाएंगे यहाँ पर देखिए सबसे पहले आयरन कवर। तो मैं इसका मेज़रमेंट ले लेती हूँ, जो भी मतलब कि जिस भी साइज़ की आपकी आयरन है आप उसके अकॉर्डिंग जो है मेज़रमेंट ले लीजिए और उसको एक डायरी में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको ईजी हो मतलब कि बनाना कवर इसका। तो इसका मेज़रमेंट मैंने यहाँ पर ले लिया है और इसकी लेंथ है 8.5 इंच और इसकी जो विड्थ है वो है 4 इंचेस। अब इसके साइड्स की भी मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो साइड्स है इसकी 5 इंचेस और इसकी लेंथ है 10 इंचेस। तो इस तरह से देखिए हमें अपनी प्रेस के जो है सारे मेज़रमेंट लेने के बाद अब हम इसका कवर बनाएंगे। तो जिस भी नाप की आपकी मतलब कि जितनी भी बड़ी आपकी आयरन है उसी हिसाब से आप उसका मेज़रमेंट ले लीजिए और फिर अपना जो फैब्रिक है वो कट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है, इसको हम उल्टा कर लेते हैं इस तरफ से, क्योंकि हमें जितने भी मार्क्स लगाने हैं वो उल्टी साइड से ही लगाने हैं। तो अब मैं सबसे पहले बॉटम एंड फ्रंट का जो पीस है वो कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने, क्योंकि हमारी 8.5 इंचेस थी लेंथ, तो मैंने यहाँ पर लिया 10 इंचेस। हमें क्योंकि सिलाई में भी जाएगी थोड़ी मतलब कि थोड़ा बहुत कपड़ा सिलाई में भी जाएगा, तो इसलिए हमने इतना मतलब कि एक्स्ट्रा करके इसको लिया है। और इसकी विड्थ जो थी वो 4 इंचेस थी, तो यहाँ पर मैंने 6 इंचेस ले ली है। तो इस तरह से देखिए मार्क लगा लेंगे और एक ये हमारा जो बॉक्स है वो रेडी हो गया है, इसको हम यहीं से ही कट कर लेंगे। देखिए मैं आपको एक बार पास से दिखा देती हूँ। इसका मेज़रमेंट 10 इंचेस और इसकी विड्थ हमने जो ली है वो है 6 इंचेस। अब हमें इसको यहीं से ही कट कर लेना है। आपका जो मेज़रमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी जो आपकी आयरन का जो ये कवर है वो बहुत ही सुंदर बन के रेडी होगा। तो देखिए जिस तरह से मैंने ये एक पार्ट कट करा है उसे ही सेम तरीके से मैं दूसरा पार्ट भी इसका कट कर लूँगी। तो ये हमारे 2 पार्ट्स हो जाएंगे बॉटम एंड फ्रंट के। तो देखिए दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब क्या करेंगे ना, अब हम साइड्स कटिंग कर लेंगे। तो साइड्स के लिए मैंने अगेन वही फैब्रिक लिया है और जो भी हमने मेज़रमेंट लिया था उसी के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है, जैसे हमने फ्रंट और बेस इसका रेडी करा था उसी हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए इसकी मैंने लेंथ ली है 12.5 इंचेस और इसकी विड्थ मैंने यहाँ पर ली है 7 इंचेस। तो इसी तरह जैसे हमने पहले पीस कट करे हैं उसी तरह हमें इसे भी कट कर लेना है अच्छी तरह से मेज़रमेंट करने के बाद। और यहाँ पर देखिए स्केल से आप निशान लगा लीजिए, इससे क्या होता है एकदम सीधी लाइन आती है। और अब हम इसे कट कर लेते हैं सेम उसी तरह से, और जैसे एक पीस कट करेंगे वैसे ही हमें दूसरा पीस भी इसका कट करके रेडी कर लेना है। तो 2 पीस हमारे ये कट हो जाएंगे और 2 पीस हमारे वो कट हो गए हैं। अब देखिए ये दोनों पीस कट होने के बाद अब देखिए हम क्या करेंगे। तो ये देखिए हमारे पीसेस रेडी हैं। अब मैंने यहाँ पर ली है फॉर्म शीट। तो आप अगर इसके बदले में राइस बैग भी ले सकते हैं, आटा बैग भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास, बकरम ले सकते हैं, जो भी आपके पास इजी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि मुझे एक अच्छा इसकी जो थिकनेस है अच्छी देनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है फॉर्म शीट का यूज़ कराया है। तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो जो भी पीसेस हमने कट करे थे उन्हीं को ही मैंने रखकर फॉर्म शीट भी कट कर ली है। और फॉर्म शीट मतलब कि कट करने के बाद और उसी ही मेज़रमेंट का हमें जो है ये लाइनिंग भी कट कर लेनी है। तो देखिए अब हमें सभी चीज़ों को जो है सीरियल वाइज रख लेना है। सबसे पहले लाइनिंग, उसके ऊपर फॉर्म शीट और फिर उसके ऊपर जो है ये हमारा मेन फैब्रिक। इसको हम अच्छी तरह से पिनअप कर लेते हैं और इस पर जो है सिलाई लगा लेते हैं। जैसे कि हम बैग के लिए क्विल्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें इसे भी क्विल्ट करके रेडी कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे क्विल्ट कर लेना है, किनारे किनारे के एक पैर की सिलाई चलाते हुए। और ये देखिए हमारे फैब्रिक हो गया है रेडी। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट लेना है कुछ इस तरह से। और सेंटर पॉइंट लेने के बाद ना अब हमारी जो आयरन है उसको रखना है हमें अपने सेंटर पॉइंट पे, और इसी के ही अकॉर्डिंग अब हमें जो है मतलब कि मार्क लगा लेना है इसी के ही शेप की। और मार्क लगाने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। और हाँ, 1-1 इंचेस का आप फालतू करके मार्क लगाइएगा और बिल्कुल ध्यान से मार्क लगाइएगा, जिससे कि हमारी जो ये शेप है बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो देखिए कुछ इस तरह से जितनी भी बड़ी आपकी आयरन है उसी हिसाब से आप इसको सेंटर पॉइंट पे रखिए और इस तरह से देखिए मार्क लगा लीजिए। तो उसी हिसाब से हम दूसरा फैब्रिक जो है उसे भी कट कर
और ये देखिए एक पीस हमारा कट होने के बाद रेडी है। देखिए कुछ इस तरह से आ गई है हमारे आयरन की शेप। और इसी तरह से हमें दूसरा पीस भी कट कर लेना है। अब क्या करना है ना, हमें इसके किनारे किनारे एक सिलाई लगानी है, तो जिससे कि अच्छी तरीके से क्विल्ट हो जाए इसी शेप में। तो देखिए इस तरह से हम इसको किनारे किनारे से सिलाई लगा लेते हैं और दोनों फैब्रिक से हमें ना इसी तरह से तैयार कर लेने हैं अपने आयरन के लिए। मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड बता रही हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। मैं एक एक मेज़रमेंट भी आपको जो है बता रही हूँ बिल्कुल ध्यान से। अगर आप लोग अच्छी तरीके से मेज़रमेंट लेंगे अपने आयरन का तो आप अच्छी तरीके से इसका कवर बना के रेडी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ली है साइड्स जो हमने कट करी थी वो, तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंचज़ पे मार्क लगा लिया है और इसको हम कट कर लेंगे बीच में से। देखिए सीधी सीधी लाइन लगा लेते हैं और इसको फिर हम बीच में से कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें करनी है बीच में जिप अटैच। तो देखिए कट कर लेने के बाद हमने इसी की ही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जिप ले ली है। इसको देखिए इस तरह से हम बीच में से रनर निकाल कर और इस तरह से देखिए इसको ज्वाइंट कर लेते हैं दोनों पार्ट्स में अपने। और जैसे मैंने आपको बैग में भी पहले बताया हुआ है कि किस तरह से हम अपने फैब्रिक्स में जो है जिप अटैच करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें जो है ये जिप अटैच कर लेनी है। अब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि हम रनर कैसे डालें। तो यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट्स के जो मतलब जिप जो है उसमें से मैंने थोड़े थोड़े से तार निकाल लिए हैं उसके। और ये जो हमारा रनर है ना, इसको हमें रखना है आगे की साइड से, मतलब कि मुंह वाली साइड से हमें इसे रखना है। दोनों तारों को हम एक साथ मतलब कि इसके अंदर इंसर्ट करना है और इस तरह से दोनों तारों को पकड़ते हुए खींचते हुए हमें इसमें रनर इंसर्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से देखिए हमने ईजिली ही इसमें जो है रनर इंसर्ट कर लिया है। अब देखिए अब मैं ना इसके लिए एक फ्रिल रेडी करूँगी, तो मैंने अगेन वही सेम फैब्रिक लिया है। आप चाहे तो इसका कंट्रास्ट में भी फ्रिल बना सकते हैं। तो आपके पास जो भी फैब्रिक हो आप उससे मैच करते हुए उसके कंट्रास्ट का ही फ्रिल बना लीजिए, बट मैं यहाँ पर सेम फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 4 इंचेस और इसको हम इस तरह से देखिए मार्क करते हुए हमें इसकी स्ट्रिप कट कर लेनी है। और हमें इसकी बहुत बड़ी स्ट्रिप कट करनी है, क्योंकि इसके हम फ्रिल्स बनाएंगे तो उसमें कपड़ा थोड़ा जो है ज़्यादा ही चाहिए होता है। तो देखिए हमें इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसकी छोटी छोटी सी फ्रिल्स बनाते हुए हमें इसको जो है रेडी कर लेना है। इसको देखिए हमें थोड़ा थोड़ा सा मोड़ते हुए इस तरह से देखिए इसकी फ्रिल्स बन के रेडी होंगी। इससे ना बहुत अच्छा लुक आएगा हमारे आयरन कवर में। और ये ना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लोग मतलब किस तरह से बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, अदरवाइज आप इसको सिंपल ही अटैच कर सकते हैं। तो अब देखिए हम इसमें साइड्स जो हमने रेडी करी थी वो हम अटैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बेस अटैच कर रही हूँ साइड्स में। तो इस तरह से देखिए हमें अपनी जो ये साइड्स हैं उनको भी अटैच कर लेना है अपने बेस में। उसके बाद फिर हम फ्रिल जो है वो फ्रंट साइड पे लगाएंगे, यानी कि जो हमारा टॉप का पार्ट है उस पर लगाएंगे हम फ्रिल। तो अभी सिंपल ही हम इसमें जो है ये अटैच कर लेते हैं। और ये देखिए हमारी साइड्स भी अटैच हो गई हैं कुछ इस तरह से। अब देखिए दूसरी साइड भी हमें अटैच कर लेनी है सेम इसी तरह से जैसे हमने ये अटैच करी है। तो देखिए दूसरी साइड अटैच करने के बाद अब हमें जो है ये ऊपर का जो टॉप पार्ट है इसको इसमें अटैच कर लेना है। तो देखिए फ्रिल साथ में रखते हुए अंदर की तरफ और इसको इस तरह से हम सेट करते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमारा आयरन कवर जो है वो हो गया है रेडी। इसको मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा आया है इसका लुक, और फ्रिल वाला बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं आपको इसमें प्रेस रख के दिखाती हूँ। इसके बेनिफिट्स इतने सारे हैं ना आपकी आयरन के लिए। आप अगर इसका कवर बना के रखेंगे ना तो ईजिली ही इसमें जो इसकी वायर है वो इंसर्ट हो जाएगी और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी हमारी जो ये प्रेस है, और गंदी भी नहीं होगी। तो देखिए कुछ इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। तो अब हम करते हैं दूसरा अपना DIY स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ रनर। तो बेड रनर के लिए ना, या फिर आप टेबल रनर, जो भी रनर आप बनाना चाहते हैं उसके लिए मैंने ये बेस जो है रेडी कर लिया है। और मैं यहाँ पर टीवी यूनिट का रनर बना रही हूँ, इसलिए मैंने मतलब कि उसी ही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कट करा है। आप अगर किसी भी चीज़ का रनर बनाना चाहते हैं, बेड रनर, टेबल रनर या फिर मेरी तरह टीवी यूनिट का रनर, तो आप उसी ही हिसाब से इसका मेजरमेंट करके और इसका बेस जो है ये इस तरह से कट कर लीजिए। रनर बनाने के लिए ना मुझे यहाँ पर अब कलरफुल से कुछ स्क्वायर पीसेस कट कर लेने हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिए है 4 इंचेस बाय 4 इंचेस का ये मतलब कि मार्क लगा लिए हैं। और इनको देखिए कुछ इस तरह से हम मिलाते हुए और इन्हीं के ही मतलब इन्हीं मार्क्स के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये स्क्वायर पीसेस कट हो जाएंगे। और इसी तरह से ना आप काफ़ी सारे फैब्रिक्स के जो भी आपके पास घर में ख़राब फैब्रिक्स पड़े हों उन्हीं से ही आप ये कट करके देखिए कुछ इस तरह से रेडी कर लीजिए। तो सेम इंचेस के ही हमें सारे फैब्रिक्स कट करने
हैं 4 इंचेस बाय 4 इंचेस के। आप चाहें तो छोटे बड़े इनको कर सकते हैं, 2.5 इंचेस भी ले सकते हैं या फिर 2 इंचेस भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने 4 इंचेस के लिए हैं और इस तरह से मैंने सारे फैब्रिक्स जो हैं वो कट करके रेडी कर लिए हैं अपनी रनर के लिए। अब हमने जो ये स्क्वायर पीसेस कट करे थे ना, तो इनको हम ना एक के ऊपर एक इस तरह से रखते हुए मल्टी कलर में, और इसको हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। सीधी साइड जो है वो हमें अंदर की साइड रखनी ही है और इस तरह से हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना 4 मतलब कि 4 स्क्वायर पीसेस का यहाँ पर मैंने एक ये पीस रेडी करा है। अब हमारा जो ये बेस है इस पर हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए रखते हुए, और हाँ, जो हमारा ये बेस है ना, जो मतलब कि ये मैंने लिया है जिस पर हम क्विल्ट कर रहे हैं, तो ये हमें उल्टी साइड पे ही क्विल्ट करना है। अपने ये फैब्रिक्स जो हमने स्क्वायर पीसेस लिए हैं इनको हमें उल्टी साइड पे ही क्विल्ट करना है, कुछ इस तरह से देखिए। और इस तरह से आप करते जाइए। और अब हमें क्या करना है ना, जो हमने दूसरी जो मतलब कि ये पट्टी रेडी करी है, तो इसको हमें इस तरह से देखिए अंदर की तरफ रखना है, सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखना है और इसको इस तरह से सिल लेना है। और ये मल्टी कलर का रनर बन के ना बहुत सुंदर लगता है। आप जब इसका फाइनल लुक तो देखोगे ना, तो आप खुद ही डिसाइड करोगे कि हाँ आपको भी बनाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमें इस तरह से अपने सारे पीसेस जो हैं वो यहाँ पर क्विल्ट कर लेना है अपना जो ये बेस है इस पर। ये आपके लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल होगा ना कि आप लोग खुद कहोगे। और आपके घर में जितने भी पुराने फटे पुराने जितने भी कपड़े पड़े हैं उनसे आप इस तरह से ईजी ही एक रनर बना के रेडी कर सकते हो। और ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली है और आप ईजी ही घर में घर की ही चीज़ों से इस तरह से अपने घर की मतलब कि घर के लिए कुछ ना कुछ बनाइए और फिर देखिए कितना अच्छा इसका लुक आता है। कोई कह भी नहीं सकता कि आपने खुद बनाया है। मल्टी कलर में हो या फिर सेम कलर में हो, जिस भी तरह से आपको पसंद है आप उस तरह से बनाइए और अपने घर को जो है वो सजाइए। तो देखिए मैं तो घर में ही इस मतलब इस तरह से रनर बना के रेडी कर लेती हूँ। और इसी तरह से मल्टी कलर के ना और भी डिज़ाइंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी मतलब कि आगे फिर किसी वीडियो में। तो इस तरह से देखिए अभी तो मैंने स्क्वायर पीसेस के साथ आपके साथ ये शेयर करा है, बाकी और डिज़ाइंस के साथ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखो बनके रेडी है हमारा रनर, और देखिए मल्टी कलर का कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। और इसमें ना बस मुझे अब पाइपिंग अटैच करनी है, उसके बाद फिर थोड़े से हम टैसल्स इसमें लगाएंगे जिससे कि इसकी और भी जो शो है वो बढ़ जाएगी और भी अच्छा लगेगा ये देखने में। और मल्टी कलर का आप ना ऐसे ही काफ़ी सारे अपने घर में जो भी कतरन होती है वेस्ट या फिर बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिनको कि हम डिस्कार्ड कर देते हैं, तो आप उनका बहुत अच्छे से कि यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा हमारा रनर बन के रेडी है। अब इसकी पाइपिंग बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर कंट्रास्ट में ही ग्रीन कलर का ये फैब्रिक लिया है। एक्चुअली ये कैमरे में ना ब्लू कलर लग रहा है देखने में, बट ये है ग्रीन कलर का और बहुत ही सुंदर है, सी ग्रीन सा है ये फैब्रिक। और ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसकी जो है स्ट्रिप्स कट कर ली है 2-2 इंचेस पे। तो हमें इसकी काफ़ी सारी मतलब कि काफ़ी सारी क्या 4 स्ट्रिप्स मैंने यहाँ पर कट करी हैं कुछ इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे ना, इसको हम अपने जो ये रनर है हमने बनाया हुआ इस पर हम इसको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बड़ी सी स्ट्रिप जो है वो रेडी कर लेते हैं आपस में इसको जॉइंट करने के बाद। और अब देखिए उल्टी साइड पे रखते हुए हमें इसकी एक पैर की सिलाई लगा लेनी है और एक पैर की सिलाई लगाते हुए हमें इसे जॉइंट कर लेना है कुछ इस तरह से देखिए। ये देखिए हमारे पीछे की साइड से ये जॉइंट हो गई है। अब हमें ना इसको सीधा करते हुए इस तरह से देखिए और इसको इस तरह से देखिए फोल्ड करते हुए एक पाइपिंग की शेप देनी है। तो इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसे फोल्ड करते जाइए और हमारे जो ये रफ़ एजेस होते हैं ना रनर के, तो वो बिल्कुल छुप जाते हैं और इसका लुक जो है वो और भी ज़्यादा उभर के आता है अगर आप इस तरह से पाइपिंग लगाते हैं तो ये देखिए लग गई है इस पर पाइपिंग और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये पाइपिंग लगाने से ही देखिए कितना अच्छा लगने लगा है ये। और अभी मैं सोच रही हूँ कि इसमें टैसल्स और लगा दूँ तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा, देखने में बहुत प्यारा लगेगा फिर ये। और फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक कि किस तरह से ये हमारा आता है रनर बनकर। तो टैसल्स बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने लिया है ये वूल थ्रेड। अगर आपके पास सिंपल कोई थ्रेड हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं।
तो टैसल्स बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने ये वूल थ्रेड का यूज़ करा है। अब देखिए यहाँ पर मैं हिसाब लगा लेती हूँ हमें कितने टैसल्स इसमें लगाने हैं। और टैसल्स बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक्चुअली ओजस्वी का जो पुराना आई कार्ड है उसका यूज़ करा है। आप चाहे तो फिंगर्स पर भी इसको जो है इस तरह से लपेट लीजिए। और यहाँ पर मैंने 20 या 25 अराउंड इसको ना हमें इसको मतलब कि इस तरह से देखिए लपेट लेना है। अब देखिए इसको हम इसमें से निकाल लेते हैं। आप चाहे तो फिंगर की हेल्प से भी इसको बना सकते हैं। और अब इसको ना हमें देखिए उसी थ्रेड से ही लपेट कर और इसमें नॉट लगा लेनी है। और अब हम इसको बीच में से कट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और ये देखिए हमारे कितने सुंदर टैसल्स जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने करीब करीब ना 8 टैसल्स जो हैं वो मैंने मतलब कि 8 तरह के टैसल्स जो हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं अलग अलग कलर के, यानी कि मल्टी कलर्स के। अब हमें इसको ना इसमें जो है स्टिक कर लेना है, जॉइंट कर लेना है, सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने सुई धागे से इसको ना जॉइंट कर रही हूँ इस पर। और आगे आपकी जो मतलब कि स्टिच के जो मार्क्स हैं ना वो नहीं आने चाहिए, तभी ये बन के रेडी होगा बहुत सुंदर सा। और ये देखिए बन के रेडी हो गया है। आप चाहे तो इस पर सिलाई मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं इसको जॉइंट करने के लिए। और देखिए इसका फाइनल लुक कितना प्यारा है, कितना सुंदर ये बन के हमारा जो है रनर बन के रेडी हो गया है। और ये देखिए करके ही हमने पुराने फैब्रिक्स को जोड़ जोड़ कर इस तरह से देखिए हमने एक सुंदर सा रनर बना के रेडी कर लिया है। पैच वर्क बनाइए इस तरह से अलग अलग मल्टी कलर्स के, और उसको इस तरह से स्टिक करिए, अपनी स्टिच करिए अपनी जो फैब्रिक है एक बड़े से फैब्रिक पे। और इस तरह से देखिए हम अपना ईजिली ही रनर बना सकते हैं। आप चाहे इसको टेबल पे डालिए या फिर बेड पे डालिए, चाहे आप मतलब कि कहीं पे भी डालिए, बहुत ही सुंदर लगेगा ये देखने में। अब देखिए बारी आती है तीसरे DIY की। तो तीसरा DIY है हमारा ये पेटी कवर। तो उसको बनाने के लिए ना मैंने ये बड़ी सी चादर ली है और इसका हम मेज़रमेंट ले लेते हैं जितनी भी आपकी बड़ी पेटी है। और पेटी वो वाली है जिसमें कि शादी के टाइम पे हमारे मम्मा पापा बहुत सारा सामान हमें उसमें रख के देते हैं। तो उसी ही पेटी का कवर मैं आज यहाँ पर बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने जो है 2 पीसेस यहाँ पर कट कर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने आपको मेज़रमेंट नहीं बताया है, एक्चुअली जितनी भी बड़ी आपकी पेटी है उसी के ही अकॉर्डिंग आपको मेज़रमेंट लेकर और उसको कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए कितना बड़ा फैब्रिक हमारा जो है ये बनके रेडी हो गया है, देखिए कुछ इस तरह से। और देखिए हमारा ये पेटी कवर का जो है ये बनके रेडी हो गया। अब यहाँ पर ना हमें इसको यहाँ पर देखिए इसमें डोरी डालने के लिए एक नेफ़ा इसको हमें मोड़कर जो है रेडी कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर नेफ़ा बना लेना है थोड़ा थोड़ा सा मोड़ते हुए, और इसमें हम डोरी अटैच करेंगे और फिर ये हमारा जो है पेटी कवर बन के रेडी हो जाएगा, बहुत ही ईजी। और ये जो DIY है ना बहुत ही ईजी है बनाने में। तो उनमें तो थोड़ा बहुत टाइम लगा भी, बट इसमें मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। ये तो जल्दी से ही बन गया, झटपट ही बन गया मेरे लिए। और ये देखिए हमारा बनके रेडी हो गया है पेटी कवर। और देखिए कितना इजी था ना ये DIY। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स मैं अब जाके फ्री हुई हूँ, सारे DIYs मैंने बना दिए हैं और आप सबके साथ शेयर भी करे हैं सारे के सारे जो वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा ज़्यादा आपको पसंद आया है, कौन सा आपको ज़्यादा बेटर लगा है। तो फ्रेंड्स बहुत टाइम लग जाता है इन छोटी छोटी चीज़ों को बनाने में ही। पहले तो दिमाग लगाना कि हमें किस तरह बनाना है, क्या लगाना है, कपड़ा कौन सा हमें कपड़ा यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बनाने में भी मेहनत जाती है। तो प्लीज़ उसी के लिए ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, और ना ये ना सब कुछ मैंने मतलब कि रिसेंटली ही सोचा था। मैंने पहले से कुछ भी नहीं सोच के रखा था कि मैं ये बनाने वाली हूँ, बट मेरे माइंड में सडनली आया कि चलो यार रनर भी बनाते हैं। अदरवाइज मैंने पहले से कुछ भी नहीं सोच के रखा था। हाँ, बस प्रेस कवर और वो सब तो मैंने सोच के रखा था, बट रनर का मैंने रिसेंटली ही सोचा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, तो उसी के लिए ही प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।